नमस्कार। मुद्दे की बात संतोष मानव के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है रमेश पांडे, धनबाद की राजनीति में उभरता नाम, जिन्होंने बहुत तेजी के साथ अपनी एक पहचान बनाई है झरिया में, धनबाद में, या कहिए पूरे कोयलांचल में। हम इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में, इनके पिछले जीवन के बारे में और आगे की योजना के बारे में। पंडित जी, आपका जीवन तो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है जी। अपने ढाबे पर रोटियां बेली हैं जी। तो अचानक एकदम से कैसे धन्य धान्य परिपूर्ण हो गए? जी, ऐसा है कि जिस समय 2014 का समय था, जिस समय हम लोग स्ट्रगल लाइफ था, उस समय हम लोग मेहनत किए चारों भाई मिलके। मेहनत के दरमियान लाइन होटल में, जिस लाइन होटल में हमने काम किया, कुछ दिनों के बाद उस लाइन होटल का संचालक बने। वहाँ पर बिहटा में कोयला का काम स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे धीरे झरिया में, धनबाद में कोयला का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे काम चलता गया। भगवान की कृपा से हम लोग आगे बढ़ते गए। मतलब जीवन का सफर ढाबे से, जी, ढाबे पर रोटियां बेलते हुए, जी, फिर कारोबार में आए, जी, आटा चक्की डाली, जी, कोयले का व्यवसाय शुरू किया और अब राजनीति में। तो व्यवसाय से राजनीति क्यों? राजनीति में लाने वाले हमारे झरिया के ही कुछ लोग हैं जो शुरू में बजरंग दल संगठन बहुत अच्छा से चल रहा था और आज भी चलता है बजरंग दल। तो उसमें एक आदमी ने आग्रह किया कि आप बजरंग दल में जुड़ जाइए और उस समय हम लोग बजरंग दल में जुड़े। बजरंग दल में जुड़ने के बाद धीरे धीरे अनुभव हुआ कि हम समाज हित में अच्छा काम कर सकते हैं और समाज हित में काम करने के लिए एक जगह, एक पोजीशन जरूरी है कि लोगों के बीच में जाके हम अच्छा से और काम कर सकें। व्यवसाय से बजरंग दल, बीच में तो आप सरजू राय जी के साथ चले गए थे उनकी पार्टी में। जी बिल्कुल, सरजू राय जी के साथ गए थे और उनके साथ एक साल काम भी किए। उनका अनुभव मेरे पास बहुत अच्छा रहा और हम पुनः फिर भाजपा में शामिल हुए, क्योंकि बजरंग दल में हम हिंदू विचारधारा के साथ काम करते थे और हमको लगा कि हिंदू विचारधारा वाला पार्टी सिर्फ भाजपा ही है, इसलिए हम भाजपा में हैं। सरजू राय जी तो भाजपा में थे, सरजू राय भाजपा में थे, हिंदू विचारधारा वाले थे, तो उनका साथ छोड़ना जमा नहीं, समझ में नहीं आया। पार्टी जो थी, हम शुरू से ही भाजपा में आना चाहते थे और हमको लगा कि आज समय अच्छा है कि हम भाजपा में घर वापसी कर ले। और भाजपा पूरे देश में एकमात्र ऐसा पार्टी है जो हिंदू हितों के बारे में सोचता है और ये डंके के चोट पर हम कह सकते हैं कि हिंदू हित का बात जो सोचता है वो भाजपा पार्टी है। इसीलिए भाजपा को हमने पुनः ज्वाइन किया। तो राय साहब से संबंध ठीक ठाक है? जी बिल्कुल, राय साहब आज भी हमारे गार्जियन हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। विचार विमर्श होता है, बातचीत होती है? बिल्कुल बातचीत होती है, रांची आना जाना रहता है, उनसे मुलाकात भी होती है। ये जो आप बांटते हैं कोरोना काल में अपने सिलेंडर, चावल, गेहूं, ये जो हजारों लोग की आप मदद करते हैं, कभी कंबल बांटते हुए दिखते हैं, आपका फोटोग्राफ दिखता है अखबार में, कभी चावल, कभी गेहूं, तो ये पैसा आपका खुद का होता है या कोई संगठन बना रखा है आपने कि बाहर से भी चंदा लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जीवन में अपना कमाया हुआ पैसा, लगभग 80% कमाया हुआ अपना पैसा लोगों के बीच में जाकर और उसे किसी की शादी हो, कोई बीमार हो, मदद करने में लगाते हैं और हमको खुशी होता है, क्योंकि वो दिन हम देखे हैं, जो दिन लोग आज कोरोना काल में देख रहे थे वो दिन हम पहले देख चुके हैं। रोटी के बिना लोग कैसे तरसते हैं, कैसे तड़पते हैं, वो दिन हमको पता है। लेकिन जो आदमी गरीबी देखा है वही गरीबी का दर्द समझ सकता है। इसलिए हम अपना जीवन का कमाया हुआ 70 से 80% पैसा जरूरतमंदों के लोगों के बीच में खर्चा करते हैं। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से 70-80% लोगों के बीच बांट देते हैं या उनकी सेवा में लगा देते हैं। मतलब समाज सेवी हैं आप, राजनीतिक से पहले समाज सेवी हैं। जी बिल्कुल। तो ये राजनीति में आपका इरादा चुनाव लड़ने का है या शौकिया है या कैरियर है आपका राजनीति? देखिए, इरादा है जनता के बीच में रहकर उनकी मदद करने का। नेता वैसा हो कि जनता खुद पे खुद आपके कार्यालय में आकर के अपना दुख दर्द सुना सके। ऐसा ना हो कि आपके कार्यालय में आने से पहले वो 10 बार सोचे और डरे। नेता और जनता के बीच का रिलेशन एक दोस्त, एक भाई, एक बेटा का होना चाहिए, ना कि डर और दहशत का माहौल होना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा एक जनरेशन आए
जो नेतागिरी का जो लाइन चल रहा है उसको ट्रेडिशन को चेंज करे और पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ घुल मिल के रहे। उसको ये ना लगे कि हम बड़े नेता के पास जा रहे हैं, हम बड़े विधायक के पास जा रहे हैं, हम सांसद के पास जा रहे हैं। उसको लगे कि हम अपने बेटा भाई के पास जा रहे हैं, अपना कोई काम लेकर, उसका काम आसानी से हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में आए और उस मुकाम पर पहुंचे जहां हम जरूरतमंद लोगों को आज 10 रुपया का मदद कर रहे हैं तो कल 50 रुपया का मदद हम कर पाए। चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी तो। पार्टी चाहेगी तब? बिल्कुल। तो कहाँ से टिकट मांगेंगे? झरिया से? ऐसा कोई नहीं है झरिया से, बहुत जगह है झारखंड में, बहुत सा ऐसा विधानसभा जहाँ से पार्टी चाहेगी वहां से लड़ेंगे। तो ये आपकी जो इच्छा है चुनाव लड़ने की, ये अपने नेताओं को बताया है आपने कि भाई हम भी उम्मीदवार हैं, मेरी भी इच्छा है? उम्मीदवारी बताना नहीं पड़ता है, तो उम्मीदवारी दिख जाता है। समय आने पर दिखेगा कि उम्मीदवारी कैसे किया जाता है, उम्मीदवार कौन कौन है वो दिखेगा। जहाँ बात रही टिकट की, तो टिकट पार्टी तय करेगी कि किस विधानसभा से किसको टिकट देना है नहीं देना है। पार्टी अगर भरोसा जताएगी किसी भी विधानसभा से तो हम लड़ेंगे। अच्छा, एक कटु सवाल है। अचानक आप पे एक आरोप लगा है अभी जी, जो पूरे धनबाद में चर्चा का विषय है कि किसी की हत्या में आपका नाम आ रहा है। जी, तो क्या वो हत्या में आपका हाथ है? जी देखिए, सबसे पहले कि हम हत्यारा नहीं है और ना हमारे परिवार में कभी भी ऐसा आरोप लगा है। तो एक चीज बताना चाहेंगे, हमें दुख है कि जो मर्डर हुआ झरिया में, हमें दुख है कि कोई भी आदमी का मर्डर होता है तो इंसान को दुख होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी गलत आदमी को जो दोषी ना हो उसको फंसाने के चक्कर में कोई दोषी निर्दोष बन जाए, कोई निर्दोष दोषी बन जाए। तो मेरा यही राय है, प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है, जिला प्रशासन पे भरोसा है कि वो उचित कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी हो उसे तत्कालीन सजा मिले, उसे पकड़ के जेल में भेजे प्रशासन। और हम भी उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ सहानुभूति है कि हमसे भी जहां हेल्प लेना हो प्रशासन को, वो कभी भी हमको बुलाकर पूछ सकती है, ले सकती है, और उनके परिवार के साथ हम लोग हैं। एक बात जो है वो सामने है कि आपका जिनकी हत्या हुई है उसके भाई से विवाद हुआ था, आपका कुछ लेन देन 6-8 लाख रुपया बकाया था, उसको लेकर विवाद हुआ था और आपने धमकी दी थी उसको, उस व्यक्ति को। देखिए, 2 साल पहले लड़ाई हुआ था, 2 साल में बहुतों लोगों के साथ अनबन हुई। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसके साथ लड़ाई है मरवाते चलो या मारते चलो। रहा बात 6 लाख रुपए का, जो व्यक्ति 600 लड़की का शादी करा चुका है, जो व्यक्ति लाखों रुपए का राशन गरीबों के बीच में बांटा, जो व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमता रहा कोरोना काल में, वो व्यक्ति 4-5 लाख रुपए के चलते किसी का मर्डर नहीं करा सकता। ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति समाज के लिए समर्पित है वो कभी ऐसा मानसिकता ला ही नहीं सकता कि किसी को खून खराबा मरवा सके या मारने का भी उसको सोच सके। तो जिला प्रशासन सक्षम है मुजरिम को पकड़ने के लिए। जिला प्रशासन पे हमको पूरा भरोसा है, यहाँ के एसएसपी पे हमको पूरा भरोसा है कि उचित न्याय मिलेगा और जिसका नाम जो नाम पे जो मर्डर किया वो पकड़ाएगा और जो निर्दोष है उसका नाम हटेगा। तो कौन लोग आपको फंसा रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपका नाम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? देखिए, 3 महीने के बाद, मर्डर के 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बयान में नाम लाया जाता है और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि कुछ लोगों को दहशत फैला हुआ रहता है कि भाई कम उम्र में, 30 साल की उम्र में ये लड़का का ग्राफ बढ़ रहा है, ये लड़का आम जनता के बीच में दिलों पर राज करने का काम कर रहा है, ये गरीब के बीच में जाता है, गरीब का बेटा बन करके काम करता है, कहीं आने वाला समय में मेरा दुकानदारी यहाँ से खत्म ना हो जाए, इसलिए फंसाने का काम किया जा रहा है। कौन लोग हैं वो लोग? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र ये कोई भी हो सकता है, इसमें कौन लोग है ये नाम लेना उचित नहीं है, बट हमको लगता है कि राजनीति हो रहा है इस केस में और जिला प्रशासन भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है और आगे एसएसपी साहब संज्ञान में लिए हुए हैं और आगे जो उनका कार्रवाई होगा हमको भरोसा कि उचित कार्रवाई होगा। आपकी पार्टी के लोग हैं कि बाहर के हैं? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र आप पार्टी के भी हो सकते हैं, पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, इसमें कहना उचित नहीं है कि कौन लोग है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र इस केस में हुआ है। धनबाद के लोग हैं? बिल्कुल धनबाद के लोग हैं। तो इसको कैसे आपकी बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से? नहीं, हमारे बड़े भाई से हुई है? हमारे नहीं, पूछताछ कुछ नहीं हुई है, बड़े भाई से बातचीत हुई है और जो कार्रवाई होगा कार्रवाई में हम लोग साथ दे रहे हैं। अगर प्रशासन बुलाती है तो जाके हम लोग अपना बयान भी देंगे, जो प्रशासन पूछेगी उसका जवाब भी देंगे और 100% ऐसा कभी नहीं होता है। जो आदमी मानव के लिए काम करता है, इंसान के लिए काम करता है, वो इंसानियत के साथ कभी नहीं खेलेगा, उसको मरवाने का काम कभी नहीं करेगा।
तो ये थे रमेश पांडे, जो धनबाद की राजनीति में तेजी से उभर रहे हैं। इन दिनों विवाद में हैं, लेकिन इनका कहना है कि जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत इनको घसीटा गया है। उस हत्या के षड्यंत्र में ये कहीं से नहीं है। इनका जीवन बेदाग है, मेहनत का जीवन है, और ये गरीबों की सेवा करते हैं। गरीबों की सेवा में इन्होंने उतने पैसे लगा दिए हैं जिससे बहुत कम पैसे का विवाद उस व्यक्ति के साथ था जिसकी हत्या हुई। मुद्दे की बात मानव के साथ में अभी इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।